नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। सामान्य तौर पर कांटे दो प्रकार के होते हैं, भीतर के कांटे और बाहर के कांटे। दोनों प्रकार के कांटे खतरनाक हैं। इन दोनों प्रकार के कांटों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान महावीर ने भीतर के कांटों को दूर करने को साधना कहा है। ये जो भीतर के शल्य हैं, भीतर के जो कांटे हैं, आत्मा के जो कांटे हैं, ये क्रोध है, अभिमान है, माया कपट है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है। ये सब जो भीतर के कांटे हैं, ये आत्मा की हानि करते हैं, हमें पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। परंपरा में ये हमें दुख देते हैं, ये हमारी गति को बिगाड़ देते हैं। आत्मा को, जीव को दुर्गति में ले जाने वाले ये कांटे होते हैं। इनसे निजात पानी होगी, इनको दूर करना साधना है, इनके लिए सोचना होगा। मिथ्यात्व भी शल्य है, बहुत बड़ा रोग है। ये ऐसा कांटा है, इसे दूर किए बिना आत्मा का उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए परम श्रद्धेय महान कविवर आनंदगंज जी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है कि अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। वो कहते हैं अब मैं अमरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं ऐसा एक जन्म चाहता हूं जिसमें जन्म मरण की प्रक्रियाओं का अंत हो जाए, सदा सदा के लिए मैं सिद्ध गति को प्राप्त कर लूं। इस सिद्ध गति को प्राप्त करने में, अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है मिथ्यात्व, गलत मान्यता, गलत हमारी सोच, गलतियों का साथ देना, गलत के पक्ष में रहना, गलत तरीके से जीना, जो झूठ है उसे स्वीकार कर लेना, या झूठ का मार्ग अपनाना, या सच को झूठ और झूठ को सच मानना। गलत मान्यता, झूठी मान्यता जो हमें भटकाती है, भ्रम में रखती है, उलझाती है, अंधकार में ले जाती है, सच्चाई से रूबरू नहीं होने देती है। ये मिथ्यात्व जो है, ये आत्मा का बहुत बड़ा शल्य है, शत्रु है, रोग है, कांटा है। इसे दूर करना होगा। आनंदगंज जी महाराज कहते हैं इसे दूर करने के रास्ते पर मैं आगे बढ़ गया हूं, इसलिए विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूं कि मैं अब अमर बन जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। मरूंगा नहीं तो पुनः जन्म भी लेना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण की प्रक्रियाएं मैं समाप्त कर लूंगा। अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। जब मिथ्यात्व ही नहीं होगा तो देह धारण नहीं करूंगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो जन्म मरण के बंधन नहीं होंगे, भवों के फेरे नहीं होंगे, भव से मुक्त हो गई मेरी आत्मा। और इस प्रकार से भव चक्र से बाहर निकलकर मैं सदा सदा के लिए अक्षय सुख के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। आगे वे कहते हैं राग द्वेष जग बंद करत है। बहुत बढ़िया बात कही है आपको और मुझे जगाने के लिए। राग द्वेष जग बंद करत है, इनका नाश करेंगे। राग और द्वेष दो ऐसे तत्व हैं जो खतरनाक हैं। ये दोनों शूल हैं, ये शल्य हैं, ये कांटे हैं बहुत खतरनाक, जहरीले। ये जितने जितने चुभते हैं उतना उतना हमारा पूरा शरीर, जीवन जहरीला बन जाता है। ये मन को जहरीला बनाते हैं, जीवन पथ को जहरीला बनाते हैं। ये कांटे शांति से जीने नहीं देते हैं, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन्हें दूर करना होगा। और इसीलिए वो कहते हैं राग द्वेष जग बंद करत है, इनको दूर करेंगे, इनका नाश करेंगे। इनका नाश करेंगे तो फिर जगत की किसी प्रकार की निर्मित नहीं होगी, क्योंकि राग दुनिया लाता है, द्वेष भी दुनिया लाता है। राग और द्वेष से यह संसार खड़ा होता है। ये दोनों धुरियां हैं, इन्हीं पे पूरा संसार, इन्हीं पे पूरा का पूरा जीवन खड़ा है। जब हम राग द्वेष को, धुरी को ही मिटा देंगे, दुनियादारी समाप्त हो जाएगी, भव भ्रमण समाप्त हो जाएंगे। ये भीतर के कांटे हैं, इन कांटों को दूर करना साधना है। कांटे बाहर भी होते हैं। जितने कांटे भीतर के खतरनाक हैं, व्यवहारिक जगत में बाहर के कांटे भी उतने ही खतरनाक हैं। हम सिर्फ अध्यात्म की बात करें और भौतिकता की बात ना करें तो इस जमाने में जिया नहीं जा सकता। सिर्फ हम धर्म अध्यात्म की बात करें, परम की बात करें, परलोक की बात करें तो वर्तमान युग में धर्म और समाज को जिलाया भी नहीं जा सकता। धर्म और समाज को जिलाना अत्यंत आवश्यक है।
अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो धर्म के भौतिक परिवेश को जिलाना होगा, जिंदा रखना होगा। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और धर्म का विकास चाहते हैं तो समाज का जो आज भौतिक ताना बाना है, समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, उसे जिलानी होगी, उसे जिंदी रखनी होगी। इसीलिए भीतर के कांटे जितने खतरनाक हैं, बाहर के कांटे भी उतने खतरनाक हैं, यह मानना होगा। अंदर के कांटे जितना नुकसान करते हैं उतना बाहर के कांटे भी नुकसान कर चुके हैं, कर रहे हैं, शायद आगे भी करेंगे। इन कांटों को दूर करने का उपाय ढूंढना होगा। भौतिक कलेवर मजबूत करना पड़ता है। जब तक समाज का भौतिक व्यवस्थापन मजबूत नहीं होता, जब तक भौतिक जगत के अंदर धर्म मजबूत नहीं होता, तब तक धर्म के मानने वालों का और समाज के मानने वालों का विकास नहीं होता, वे सुरक्षित नहीं होते। धर्म की परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए व्यवहारिक जगत के अंदर जो धर्म का स्वरूप होता है उसे भी हमें मजबूत करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। बाहर के कांटे बहुत परेशान कर रहे हैं। बाहर के कुछ कांटे तो पेड़ पौधों पर उगते हैं, उन्हें हाथों से दूर कर लेते हैं, किसी सुई से उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें अन्य अन्य साधनों से दूर किया जा सकता है, उन्हें सुलाया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। लेकिन दूसरे भी कई सारे समाज कंटक है, धर्म कंटक है, जो मंडलों के रूप में है, किसी समाज के रूप में है, व्यक्तियों के रूप में है, और वर्षों से, सदियों से जैन समाज को परेशान करते आ रहे हैं, जैन धर्म की हानि करते आ रहे हैं। उन कांटों को समझना भी बहुत आवश्यक है। उन कांटों को दूर करने के लिए भी योजनाएं घड़नी होगी। सिर्फ हाथ पर हाथ देकर के बैठने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कांटे दूर नहीं होते, मात्र व्हाट्सएप पर समाचार भेजने से, सूचनाएं प्रसारित करने से कांटे दूर नहीं होते। उसके लिए जिंदा दिली तैयार करनी पड़ती है, संगठित होकर के आगे आना पड़ता है, बुज़दिल होकर के बैठना नहीं होता, ना डरना होता है, ना हारना होता है, संघर्ष करना होता है। जो समाज संघर्ष करता है वही समाज तरोताजा रहता है, और जो समाज संगठित रहता है, मजबूती से आगे बढ़ता है, वही समाज अक्षुण्ण रहता है, निरापद रहता है। जब हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, जब हमारे पास में, जिन शासन के पास में, जैन धर्म के पास में सत्य है, अहिंसा है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, 12 प्रकार के व्रत हैं, क्षमापना की भावना है, जीव दया है, कितनी विस्तार ली हुई अहिंसा है, दान की महान परंपरा है, उदारता है, हमारे पास में शाकाहार है, मांसाहार रहित जिंदगी है, जहां शराब रहित जिंदगी है, जहां जुआ नहीं है, वेश्यावृत्ति नहीं है। इतनी सारी जब अच्छाइयां हैं, दुनिया को जब जिलाने का हम प्रयास करते हैं, सदियों सदियों से, युगों युगों से जैन समाज ने जगत को जिलाया है, दान दिया है, सहयोग दिया है। जैन समाज ने किसी की जिंदगी में कांटे नहीं बोए हैं, जैन समाज ने किसी के खिलाफ में काम नहीं किया है, जैन समाज ने सबका हित किया है। जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छाइयां हो, इतनी बढ़िया हमारे पास में तत्व की, साधारण नहीं असाधारण, पूरी फेयरिस्त हो, इतना कुछ हमने किया हो, तो घबराना किस बात से, डरना किस बात से। युग तो चलते रहेंगे, समय बीतता रहेगा, कई सारे समाज कंटक, धर्म कंटक आते रहेंगे, वे हमें परेशान करते रहेंगे, हमें उन्हें हटाना होगा। उन्हें हटाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। घरों में बैठने से काम नहीं होगा। बंधुओं, जो घरों में बैठ करके तमाशे देखते हैं, शत्रुओं ने निगल जाते हैं। जो मात्र ध्यान की, मंत्र जाप की, जय आदिनाथ और जय गिरनार की बातें करते हैं, वे कामयाब नहीं हो सकते। धर्म धर्म की जगह पर है, अध्यात्म अध्यात्म की जगह पर है। आध्यात्मिक आराधनाओं से इन वर्तमान जगत में फैले हुए या समय समय पर भौतिक तौर पर हमारे सामने आ रहे धार्मिक संकटों और सामाजिक संकटों को दूर किया नहीं जा सकता। इन धार्मिक कंटकों और इन सामाजिक कंटकों को, इन कांटों को दूर करने के लिए तो धर्म अध्यात्म से अतिरिक्त भूमिका भी अख्तियार करनी पड़ेगी।